देखो जब इतना बड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो ज्यादातर बच्चे अपना पेशेंस खो देते हैं। उसी के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसकी भाषा हल्का सा टफ है। अगर आपको क्वेश्चन की भाषा अच्छे से समझ में आ गई, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए और बी की आय 3:4 के अनुपात में है। ऐसे यहाँ पे ए और बी की आय दी गई है, तो मान के चलते हैं ए की आय यहाँ पे ऐसे जो है 3x है, और बी की जो आय है वो जो है ऐसे 4x है। ठीक है, आगे करा और उनका व्यय 9:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पे ऐसे व्यय दिया है ए और बी का, तो मान के चलते हैं यहाँ पे ए का व्यय जो है 9y है, और बी का जो व्यय है वो मान के चलते हैं ऐसे 5y है। यहाँ पे ए और बी के आय और व्यय को हमने दर्शा दिया है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है यदि ए की आय बी के व्यय के 3 गुना के बराबर है। सबसे अधिक यहीं पे समझना है, यहीं पे यहाँ पे जो ए है, तो ए की आय जो है, ए की आय, तो ए की आय कितनी है 3x है, ऐसे लिख दो 3x। और बी के व्यय, तो बी का व्यय जो है यहाँ पे ऐसे है 5y, तो ऐसे लिख देंगे 5y। करा 3 गुना, तो बी का जो व्यय है वो 3 गुना है किसके, ए की आय का। ए की जो आय है बी के व्यय के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, अब देखो ऐसे 3x बराबर 5 तिहाई 15y हो जाएगा। 3 से ऐसे काटो तो 3 पचे 15। अब देखो जहां पे x लिखा है वहां पे मैं 5y लिख सकता हूं, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ए की एक नई आय निकल के आएगी 3 पचे 15y, और बी की भी एक नई आय निकल के आएगी 4 पंचे 20y, ये चीज। अब देखो हमसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। बचत, तो बचत बराबर एक ठो फार्मूला होता है बचत ऐसे, तो बचत बराबर आय, आय माइनस व्यय, ये होता है, ये फार्मूला है। अब देखो ए की बचत कितनी होगी, तो ए की आय कितनी निकल के आई है 15y, और व्यय कितना है ए का, ये 9y, ऐसे -9y कर दो, तो ए की बचत यहाँ पे निकल के आएगी 6y। ठीक है, ऐसे ही सेम जो है बी वाला करेंगे, तो बी की आय कितनी है, तो बी की आय यहाँ पे ऐसे 20y है, तो 20y लिख दो, और व्यय इसका कितना है 5y, ऐसे -5y कर देंगे, आय माइनस व्यय, तो b बराबर ऐसे 20 में से 5 गया, आएगा ऐसे 15y। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि a और b की बचत का अनुपात, तो a की बचत कितनी है, तो 6y है, और b की बचत यहाँ पे ऐसे 15y है, तो ऐसे लिखेंगे a अनुपाते b, यानी a और b के बचत का अनुपात ऐसे 6y अनुपाते ऐसे 15y। तो इसको हम ऐसे काट देंगे, तो काटोगे y से y कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो यहाँ पे a और b के बचत का अनुपात आएगा 2:5, तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा।